मिसलेनियस एक्सरसाइज 10। जो पहला क्वेश्चन है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है और उसका डायमीटर है 20 है, तो ये 10 और 10 हो जाएगा। एंड 5 सेंटीमीटर डीप, और ये है 5 सेंटीमीटर डीप। तो उसका फोकस निकालना है, तो फोकस इस पॉइंट पे होगा। इसका फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 5,0। अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे वाई एक्सिस, फोकस हो जाएगा 5,0, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये जो डायमीटर है इसके मिड पॉइंट पे। क्वेश्चन 2 में दिया एक आर्क है पैराबोला की फॉर्म में, और उसकी एक्सिस है वर्टिकल। आर्क इज 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर दे रखा है। ये ओ ई की वैल्यू होगी 10 एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, और उसका जो बेस है ये 5 मीटर है, यानी कि 2.5, ये 2.5 हो जाएगा। तो बताना है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये वर्टेक्स है पैराबोला का, यहाँ से 2 मीटर नीचे आना है, यहाँ से इसके विड्थ बतानी है, ये निकालना है पूरा। तो पहले पैराबोला की इक्वेशन, ये जो ओ ए और ओ बी है ये 2.5 हो जाएगा और ओ ई की वैल्यू 10 है, तो उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,10। और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो एक्स की जगह लिखेंगे एक्स माइनस वर्टेक्स इक्वल्स टू -4a y माइनस 10। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। फिर ये पैराबोला जो है वो ए पॉइंट से पास हो रहा है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2.5, ये 2.5 है, और y हो गया 0 क्योंकि एक्स एक्सिस है। ए की कोऑर्डिनेट 2.5, 0, तो x को 2.5 रख देंगे इसमें, y को 0 रख देंगे। तो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 है, 0 माइनस 10, तो यह जाएगा 6.25, और ये 10 ले आते हैं नीचे। 4a की वैल्यू आ जाएगी 6.25/10। अब इस 4a की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं वापस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6.25/10, और ये y माइनस 10। अब बताना है कि इसकी ये डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ये 2 दे रखा है, तो ये 8 हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट इसका 8 हो जाएगा, और x हमें निकालना है, ये x हो जाएगा इतना डिस्टेंस। तो हम इसमें x, 8, x की जगह x और y की जगह 8 रख देंगे इसमें। तो y की जगह 8 रख दिया, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10 -2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1.25। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 1.118, तो खाली x की वैल्यू आई है, तो उसकी वेट हो जाएगी, डबल कर देंगे x का, तो जाएगा 2x, 2 × 1.118, यह आ जाएगा 2.236। थर्ड में दिया है जो केबल है यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड, यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला की फॉर्म में उसकी केबल रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इस ब्रिज इसको कवर कर रहा है, ये 100 है पूरा, तो ये जाएगा 50 और 50। इसमें आगे दिया सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बिंग 30 मीटर। ये वर्टिकल वायर है, इसमें अलग अलग होंगी बहुत सारी। सबसे बड़ी वायर जो है, लंबी वायर है, वो है, उसकी लेंथ है 30, और जो सबसे छोटी है ये वाली, इसकी लेंथ है 60। ऐसे इधर भी ये 30 जाएगा, और बाकी बीच में अलग अलग लेंथ होंगी इनकी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। यहाँ से मिडल पॉइंट से 18 मीटर आगे जाना है, यहाँ से इसकी हाइट निकालनी है, इस केबल की लेंथ निकालनी है जो सपोर्ट है इसका। तो ये अपवर्ड पैराबोला, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे 0,6 क्योंकि 6 है डिस्टेंस। अपवर्ड पैराबोला इक्वेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह आएगा x माइनस 0 वर्टेक्स 4a y माइनस 6। तो ये पूरा 100 है, ये 50 जाएगा, ये 50 और ये 30 है, तो एक ही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 50,30। तो यानी कि ये पैराबोला जो है 50,30 से पास हो रहा है, तो x की जगह इसमें रख देंगे 50 और y की जगह 30, यहाँ 50 और ये 30। यहाँ से 4a की वैल्यू आ जाएगी 2500.24, तो 4a की वैल्यू वापस रख देंगे इसमें। ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन। फिर कह रहे हैं मिड पॉइंट से 18 आगे जाना है और उसकी ये निकालनी है लेंथ, तो x की वैल्यू 18 हो जाएगी और ये y हमें निकालना है, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 18, y। तो x को 18 रख देंगे इसमें और y हमें निकालना है, तो ये 24 ऊपर 18 का स्क्वायर 324 × 24/2500 इक्वल्स टू y माइनस 6। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.11, y की वैल्यू आ जाएगी 9.11 मीटर। क्वेश्चन 4 में दिया एक आर्क है इलिप्स की फॉर्म में, सेमी इलिप्स, और इसका डिस्टेंस दिया है 8 मीटर वाइड दिया है, 2 मीटर हाई। ये पूरा 8 मीटर है और ये 2 मीटर।
तो ये 4 हो जाएगा इतना, ये भी 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 और उसकी जो हाइट दी है वो है 2, तो बी की वैल्यू जाएगी 2। तो इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन a², ए की जगह 4, y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। फिर इसमें आगे दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। किसी एंड से 1.5 मीटर अंदर जाना है, यहाँ से उसकी हाइट निकालनी है। तो ये 1.5 है इतना और ये पूरा 4 है, तो ये हो जाएगा 2.5। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2.5, ये वाला, क्योंकि टोटल 4 है और ये 1.5, तो ये आ जाएगा 2.5। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x की वैल्यू 2.5 और y हमें निकालना है, तो ये हो गया 2.5 कॉमा y, और इलिप्स इससे पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, तो x को 2.5 रख देंगे और y निकालना है। तो हो जाएगा 1 माइनस 6.25 अपॉन 16, बाकी एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 6.25, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 4 से 16 और ये 9.75, ये आ जाएगा 2.4375। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1.56 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया एक रॉड है जिसकी लेंथ है 12, इसकी लेंथ है 12 विद इट एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके एंड जो है हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करें, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को हमेशा टच करेंगे। रॉड ये आ जाएगी, कैसे भी आएगी रॉड, और हमेशा उसके एंड एक्सिस में रहेंगे। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है, उसका लोकस ढूंढना है, और ये पॉइंट जो है वो उसको ये डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से 3, तो मतलब 3:9 में डिवाइड कर रहा है इसको। तो इस पॉइंट का लोकस ढूंढना है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो ए बी की लेंथ हो गई 12 और पी पॉइंट का लोकस ढूंढना है, और ये डिस्टेंस 3 है और ये 9। तो सेक्शन फॉर्मूले से पहले x के वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 × 0 + 9 × a, ये डिस्टेंस a मान लिया हमने, ये डिस्टेंस b। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 0 + 9 × a अपॉन 3 + 9 यानी कि 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4, यहाँ से a की वैल्यू 4x/3। फिर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो हो जाएगा 3 × b + 9 × 0 अपॉन 3 + 9। y की वैल्यू b/4, यहाँ से b की वैल्यू 4y। अब इस ट्राइंगल OAB में पाइथागोरस लगाते हैं, ये जाएगा a² + b² = 12²। तो a की वैल्यू 4x/3, b की वैल्यू 4y, दोनों रख देते हैं यहाँ पर। ये 16 कॉमन आ जाएगा, x² + 9 + y², ये कट जाएगा 16 9 जा, और 9 सबके नीचे ले आते हैं, 81 और y² 9 = 1। तो ये लोकस हो गया इसका। तो इसका लोकस एक इलिप्स है। 6 क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला दिया x² = 12y, अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, तो उसमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ पैराबोला टू द लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम है, ये उसके एंड पॉइंट्स हो गए, तो यहाँ से वर्टेक्स में लाइन ज्वाइन करनी है ये, और ये इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो x² = 12 है, 4 हो जाएगा 12, a की वैल्यू आ जाएगी 3। L के कोऑर्डिनेट होते हैं 2a, a, क्योंकि फोकस है, डिस्टेंस a होता है, तो y कोऑर्डिनेट a, और लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, तो 2a, तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a, और इस तरफ हो जाएगा -2a। a की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रख देंगे तो आ जाएगा 6, 3, और L डैश के -6, 3, और ओरिजिन हमें पता है 0 0। तो तीनों पॉइंट मालूम हो गए हमें, O, L और L डैश। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 - y3, फिर आएगा x2, और ये आएगा y3 - y1, फिर आएगा x3 y1 - y2। तो ये 0 हो जाएगा, ये 18 + 18 36, ये आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। 7th क्वेश्चन में दिया है कि अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट दैट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम इज ऑलवेज 10। मतलब एक रनर ऐसे दौड़ रहा है, उसने देखा 2 फ्लैग पोस्ट लगे यहाँ पर, और इस कहीं पर भी मूव करे वो, यहाँ से इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, इनका सम दे रखा है 10। जैसे वो यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो PS + PS डैश दे रखा है 10, और इसकी फोकल प्रॉपर्टी होती है लिप्स की PS + PS डैश 2a के इक्वल होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5, और दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 8। एक फ्लैग पोस्ट ये हो गया और एक ये हो गया, तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2AE, क्योंकि ये भी AE होता है और ये भी AE, तो ये जाएगा 2AE, इसके वैल्यू 8, AE आ जाएगा 4,
फिर बी स्क्वायर निकालते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये हो गया 5, ये आ जाएगा 25 और ये 4 is 16, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 9। तो ये एलिप्स है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर हो जाएगा 25 और बी स्क्वायर हो गया 9, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। 8 क्वेश्चन में दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला। एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया और उसका एक वर्टेक्स, ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो पैराबोला के एक वर्टेक्स पे है। तो मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया और उसमें इसकी साइड की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। कोई भी हम इसको मान लेते हैं ये एल है, ये एल, तो इसकी साइड हो जाएगी 2l, ये भी 2l और ये भी 2l। ये एंगल 60 है तो बराबर बढ़ जाएगा 30-30 में। तो हम इस ट्राइंगल में AOC में 10-30 लगाते हैं, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन एक्स। 10-30 जाएगा 1/√3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी L√3। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये x है और ये L है, x, L, यानी कि y की वैल्यू L है इसमें और x ये जो हमने निकाल लिया। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह रख देंगे L और x को x, तो आ जाएगा L स्क्वायर इक्वल्स टू, और x की वैल्यू है L√3, ये भी रख देंगे यहाँ पर, एक L कैंसिल हो जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 4a√3। तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ निकालनी है जो है 2l, या ये तीनों बराबर है, साइड इसकी 2l है और L की वैल्यू 4a√3, तो ये आ जाएगा 8√3 है।